नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और 7 इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस समय जब हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भाजपा ने लगभग 51 प्रत्याशियों की सूची क्लियर कर दी, घोषित कर दी और कह दिया गया तमाम प्रत्याशियों के अपने अपने क्षेत्र में चुनाव की तैयारी कीजिए। दूसरी ओर सपा ने भी कुछ प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी, वो तमाम प्रत्याशी वो भी मैदान में हैं। लेकिन बसपा की ओर से अभी कोई सूची जारी नहीं की गई। इसको लेकर बहुत सारे दल अलग अलग कयास लगा रहे हैं। कुछ लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि बसपा से इस बार जो उसका वोटर है वो रूस रहा है। लेकिन अगर मैं एक एनालिसिस की बात करूं तो ये तमाम लोग बसपा को कमजोर मानकर चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। जब बीजेपी पूरे शोर में थी 2019 में, तो मैं बात करूं अगर हम पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें तो चाहे सहारनपुर की लोकसभा सीट हो, चाहे नगीना सुरक्षित सीट हो, चाहे बिजनौर सीट हो, चाहे अमरोहा सीट हो, ये सीट बसपा ने निकाली थी। और चूंकि बीजेपी यहाँ जब हार जीत के अंतर की बात करें तो बहुत पीछे थी बसपा के कैंडिडेट से, जीते हुए कैंडिडेट से। और चूंकि जब बात हम मेरठ की करें तो मेरठ में भी बहुत ज़्यादा अंतर से बीजेपी के प्रत्याशी विजय नहीं हुए। बहुत मामूली अंतर था, 4200 वोटों का अंतर था जिससे वो लोग जीत गए थे। हालांकि जब 2019 में नतीजे घोषित हुए तो उस दिन भी ये माना जा रहा था कि बसपा मेरठ से जीत गई है, लेकिन बाद में कुछ बूथों से जब वोट मिले तो वहाँ भाजपा जीत गई थी। तो इसलिए भाजपा को, जो लोग बसपा को बहुत कमजोर मानने का प्रयास कर रहे हैं, या तो उन्हें राजनीतिक अनुभव कम है या वो किसी दूसरे पॉलिटिकल मंच से जुड़े हुए हैं। मैं इस पर बता दूं, अगर मैं बसपा के उच्च सूत्रों की बात करूं तो बसपा ने इस पर बड़ी तैयारी की है। और बड़ी तैयारी के बाद चूंकि बसपा पहले देख रही है कि भाजपा और सपा के प्रत्याशी कौन को उतरेंगे, उसके बाद में बसपा अपना नया दांव खेलेगी। और जितनी बड़ी रणनीति के साथ काम चल रहा है, मैं आपको बता दूं, एक मेरे पास छोटा आंकड़ा है। अगर हम मेरठ की बात करें, क्योंकि मेरठ में इस बार बीजेपी को घेरने के लिए बसपा ने भी रणनीति तैयार कर ली है। और बसपा ने इस बार मेरठ से दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण गठजोड़ को लेकर एक बड़ा दांव खेलने जा रही है। मेरठ में हो सकता है कि लोकसभा का प्रत्याशी कोई प्रभावी ब्राह्मण हो, उसके साथ दलित और मुस्लिम के गठजोड़ को लेकर यहाँ बसपा चुनाव लड़ सकती है। और चूंकि मैं बता दूं कि इसमें सच्चाई कितनी है कि अगर बसपा ने यहाँ ब्राह्मण को प्रत्याशी उतारा तो मुझे लगता है कि ब्राह्मण प्रत्याशी के उतरने से कहीं ना कहीं भाजपा कमजोर पड़ सकती है। क्योंकि भाजपा का जो कैडर वोट है वो ये माना जाता है कि ठाकुर, ब्राह्मण और जो वैश्य समुदाय के वोट है, ये टोटल कैडर होता है भाजपा का। और यहाँ की तमाम वोट बड़ी संख्या में बीजेपी को मिलती है। अगर बसपा का ये दांव मेरठ में फिट बैठता है और यहाँ कोई मजबूत ब्राह्मण को प्रत्याशी बनाकर उतारती है तो दलित ब्राह्मण का जो गठजोड़ होगा, ये हमें लग रहा है कि सबसे ज्यादा नुकसान इसमें बीजेपी को पड़ सकता है। जो बीजेपी का कोर वोटर है, यहाँ ब्राह्मण त्यागी की जो बड़ी तादाद है, अगर वो प्रत्याशी की तरफ गए तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान भाजपा को यहाँ उठाना पड़ सकता है। और कहीं ना कहीं बसपा अपने मकसद में कामयाब हो सकती है। और जब हम मुजफ्फरनगर की बात करें तो मुजफ्फरनगर में भी ऐसा हो सकता है कि भाजपा कैंप से अभी भी ये आवाज आ रही है कि बसपा का कोई उम्मीदवार मुजफ्फरनगर लोकसभा में मुस्लिम होगा, और यहाँ ताकि जो जैसा नेचर है बीजेपी का चुनाव लड़ने का, तो बीजेपी कामयाब हो सकती है। तो एक सूचना यह है कि मुजफ्फरनगर लोकसभा से इस बार बसपा किसी सैनी प्रत्याशी पर दांव खेल सकती है। और अगर सैनी प्रत्याशी पे बीजेपी ने दांव खेला तो इसका नुकसान, बसपा ने दांव खेला तो इसका नुकसान कहीं ना कहीं और दूसरे दलों को पड़ सकता है। कैराना बिजनौर, क्योंकि बिजनौर में उनके जो भतीजे हैं आकाश आनंद, वो खुद चुनाव लड़ सकते हैं। मतलब पश्चिम उत्तर प्रदेश में बसपा का बड़ा फोकस होने जा रहा है। और तमाम, ये अलग बात है कि अमरोहा के जो 2019 में बसपा जीती दानिश अली, वो अब कांग्रेस में चले गए, लेकिन बसपा इस बार उससे प्रभावी किसी नेता को उतारने जा रही है। अमरोहा, बिजनौर, नगीना, सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, मेरठ, इस पर बसपा की पूरी नजर है। और बसपा के खेमे में लगातार इस पर लगातार प्रयोग किए जा रहे हैं और लगातार वहाँ इसको लेकर रणनीति तैयार की जा रही है। और इस बार चूंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों को पहले घोषित कर दिया, इसको लेकर बसपा को रणनीति बनाने का मौका मिल गया। हालांकि सपा का भी लगभग प्रत्याशी क्लियर है, लेकिन बसपा ने अब एक अलग रणनीति बना दी है बीजेपी के प्रत्याशियों को देखते हुए। और अगर बसपा अपने मकसद में कामयाब रही तो बहुत सारे चुनाव नतीजे इधर उधर हो सकते हैं। तो आप लगातार देखते रहिए 7 इंडिया। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि शायद अभी चूंकि 8 दिन पहले मेरठ में एक बड़ा ब्राह्मण सम्मेलन हुआ था, महासम्मेलन, और उसमें जो ब्राह्मण सभा के जो बड़े नेता थे
उन्होंने ऐलान कर दिया था मंच से कि किसी ब्राह्मण को मेरठ में कभी टिकट नहीं दिया जाता, तमाम पार्टियां उसे छलने का काम करती है, और इस बार जो भी दल ब्राह्मण समाज को प्रत्याशी बनाएगा, टिकट देगा, तमाम ब्राह्मण त्यागी समाज के साथ रहेगा। तो कहीं ना कहीं ये वाली जो गूंज है, ये गूंज कहीं ना कहीं बसपा के कान तक पहुंची है, और बसपा ने अगर ये दांव खेला तो इसका बहुत सारे लोग दावे कर रहे हैं, उनके लिए ये दांव चुनौती बन सकता है। तो आप लगातार देखते रहिए 7 इंडिया न्यूज। मैं आपको क्या अपडेट होगा लगातार बताएंगे। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। नमस्कार।